सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्यूसी नाउ पे। आज की हमारी वीडियो आपकी नीट पीजी एस्पिरेंट्स को लेकर है, जिसमें हम सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं विद इन स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का कि क्या करंट सिनेरियो आपका चल रहा है, क्या काउंसलिंग का सिनेरियो चल रहा है, क्या स्टेट काउंसलिंग का सिनेरियो चल रहा है। साथ ही साथ आपकी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर बात करेंगे कि अगर उसका जजमेंट हमारे फेवर में आता है तो आपके आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं, और अगर उसको खारिज कर दिया जाता है तो फिर चीज़ें कैसे क्या चलने वाली है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपकी रिवाइज कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, अगर आप नीट पीजी एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं तो। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है हम सबसे पहले हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रिजल्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ही बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा 19 नवंबर जो कि आपका अपकमिंग ट्यूसडे है, उस टाइम आपका जजमेंट सुनाया जाएगा, सारी चीज़ों को देखा जाएगा आपके रिजल्ट वगैरह को देखते हुए क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं होनी है। अगर जजमेंट हमारे फेवर में आता है तो जो आपका ऑल इंडिया, जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग भी साइड बाय साइड चल रही है, ठीक है। 17 नवंबर मैं बता दूं आपको लास्ट डेट है आपकी चॉइस फिलिंग की और आपकी चॉइस लॉकिंग की। अगर आप लॉक भी नहीं करते हैं तो वहां पर आपको ऑटो लॉक देखने को मिल जाता है। सिर्फ आप चॉइस अपना फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है, लॉग इन करके फिल कर लीजिए, वो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। फिल करने के बाद आप लॉक कर सकते हैं, करना चाहे तो, नहीं कभी करना चाहते तो आपको ऑटो लॉक देखने को मिल जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है ऑल इंडिया का वो आपको सेम 19 नवंबर को ही रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं लेट इवनिंग तक देखने को मिलेगा, जैसे ही आपका कोर्ट केस हो जाता है। कोर्ट केस की मैं बात करूं, अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में भी इशू देखने को मिलेगा ऑल इंडिया के रिजल्ट को। और अगर हमारे फेवर में नहीं आता है तो फिर आपकी सारी चीज़ें हैं वो कैंसिल होते हुए दिखाई देंगी। जो आपकी नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही आपकी अपकमिंग काउंसलिंग भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर अब मैं बात करता हूं आपकी स्टेट काउंसलिंग को लेकर कि क्या करंट सिनेरियो चल रहा है अदर स्टेट्स में। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, या कोई भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कैसे क्या सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी हिमाचल प्रदेश साइड से देख रहे हैं तो आपको मालूम है वहां पर भी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो चुकी है। और बहुत कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से ज़्यादा लोग ने अप्लाई किया है इस साल आपकी, चाहे वो यूपी की बात की जाए या कोई भी अदर स्टेट्स के बारे में बात करें जिसकी मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश हो चुकी है, जैसे केरला, गुजरात वगैरह हो गया। एमपी की बात करते हैं, वही महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपका काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भी आपका काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे करके अगर मैं बात करता हूँ, बहुत से अलग स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है आपका, यहाँ पर भी कर्नाटका है, आपको भी सारी चीज़ें विद इन दिस वीक, या अगर मैं बात करता हूँ अपकमिंग वीक तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होते हुए दिखाई देंगी। और जो आपकी काउंसलिंग है वो फुल फ्लो में आपकी स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी। तो जो भी आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग है, मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप लोग कर चुके होंगे कैसे कि आपको प्रोसीड करना है। जो भी आपका परसेंटाइल आया हुआ है, जो भी आपका स्कोर आया हुआ है, उसी हिसाब से ही आपको अभी से सारी चीज़ें मैनेज कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी आप स्टेट देख रहे हैं उस स्टेट की अपकमिंग काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें फुलफिल कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। और बाकी हमारे जितने भी पेड सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, जो हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी हो चुके हैं। जैसे कि मेरे को मालूम है, मेरी टीम को के थ्रू सारी चीज़ें पता चल रही हैं। उसी हिसाब से बाकी आपकी जो चीज़ें रहेंगी, कैसे क्या प्रोसीड करना होगा, वो हमारी टीम आपको गाइड करती रहेगी। आप बिल्कुल भी पैनिक मत रहिए, कैसे क्या प्रोसीड करना है आपको सारे के सारे जैसे आपको अपडेट किया जा रहा है, चाहे वो जो भी स्टेट हो, जो भी आपके परसेंटाइल, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। उसी हिसाब से आप चलिए और होप करते हैं कि आपको 101% जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है, जो भी आपके डिजायर्ड बजट में है, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे थ्रू। बाकी अगर हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो टॉपिक है रिवाइज कट ऑफ को लेकर, तो यस, इस साल भी आपकी रिवाइज कट ऑफ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये कंफर्म नहीं कर सकते कि 0 परसेंटाइल होगी ही होगी, नहीं भी होगी तो भी आपका रिवाइज कट ऑफ आएगी कहीं ना कहीं 10-15 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल तक भी कम होते हुए आपको दिखाई दिया है। इससे पहले भी अगर हम बात करते हैं 2021, 22, 23 में, तो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। 0 परसेंटाइल का कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं ये, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टेप जो गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया था,
कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया था, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली सारी सीट्स ऑलमोस्ट 95%, 98% भी अगर कहो तो वो भी गलत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी सीट्स आपकी फिल होते हुए दिखाई दी थी, चाहे वो आपकी क्लिनिकल की ब्रांचेस हो या फिर आपकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस हो। चांसेस इस साल भी लगती हैं कि इस साल भी आपकी जीरो कट ऑफ होते हुए दिखाई देगी। और ये कहीं ना कहीं अगर सारी चीज़ें उसी फ्लो में चली जिस फ्लो में आपकी चलना स्टार्ट हो गई, अगर कोई भी कोर्ट केस अगर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता है, जैसे कि आपको मालूम है 19 नवंबर को जजमेंट है, उसमें अगर कुछ नहीं होता तो आपकी ये कहीं ना कहीं दिसंबर के लास्ट वीक या जैन के फर्स्ट वीक में आपको रिवाइज कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, काउंसलिंग पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं या फिर अपना एडमिशन हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं होता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉल हमारे पास आ रही हैं लगातार, तो हम हर कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना टेक्स्ट हमको व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपको गो थ्रू करेंगे और आपकी पूरी सहायता करेंगे। आपको जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच होगी, जो भी आप सीट लेना चाह रहे हैं, चाहे आपका जो भी परसेंटाइल आया है, अगर आप एनआरआई सीट्स के लिए देखना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट सीट्स, अदर कोटा, जो भी चीज़ें हैं आप देखना चाह रहे हैं, आपका बजट अच्छा है बट आपके परसेंटाइल नहीं आए हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा नेगोशिएट होगा उतना नेगोशिएट करके हम आपको सीट प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।